हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और क्लास की जो टाइमिंग है डेली शाम को 4 बजे ये क्लास होती है, ठीक है। और आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर हम आपको कराएंगे अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी सम्राट अशोक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें आप कवर कराने वाले हैं। पिछली वीडियो हमारी जो थी वो थी जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक यहाँ दे दूंगा, मैं वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? देखिए, ये थे ग्रीस देश के। किसके? ग्रीस। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये किस भाषा में लिखी गई है मुद्रा राक्षस? ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी या उनकी विजय का उल्लेख करता है? कौन सा करता है? ये करता है 13वां। कौन सा? 13वां करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। 13 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी प्रांत की राजधानी थी आपकी तोसली। क्या थी? तोसली थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तोसली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन था जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक था, कामरूप नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग या प्रयोग नहीं किया गया था? कौन से शिलालेख में नहीं हुआ था? इस शिलालेख का नाम क्या था? इस शिलालेख का नाम था शाहबाजगढ़ी। क्या नाम था? शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा, शाहबाजगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख था वो था 13वां शिलालेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 13। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोच्चतम या सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? यह है आपका स्तंभ। कौन सा? स्तंभ इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कौन या क्या एक स्तंभ पर था? कौन स्तंभ पर था? वो था आपका सारनाथ। किस स्तंभ पर था? सारनाथ पर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सारनाथ वो एक स्तंभ पर था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर थी? मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो निर्भर है किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था पर है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनामप्रिय जो नाम है ये किसे दिया गया था? देवनामप्रिय नाम दिया गया था अशोक को। किसको? अशोक को दिया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए फिर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या है? वह विशाख दत्त है। क्या है? विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र नहीं था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, श्रीलंका नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? ये हुआ है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख में, यानी सेकंड शिलालेख में हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? किसने करवाया था भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण? ये करवाया था अशोक ने। किसने?
अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। अशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है क्या? अशोक ने बौद्ध धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है इन्हें जो देव नाम पर रह की उपाधि दी गई थी वो, यानी देव नाम पर रह की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये था पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे या रज्जुक थे कौन थे? देखिए, रज्जुक जो थे वो अधिकारी थे। कौन? मौर्य शासन में एक अधिकारी थे रज्जुक। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सातवाह किसे कहते हैं? सातवाह कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी नहीं था? ये था आपका अग्रहारिक। कौन? अग्रहारिक नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, अग्रहारिक। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? ये किया था अशोक ने। किसने? अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? किसे मानते हैं सर्वश्रेष्ठ स्तूप? ये माना जाता है अमरावती, बरहुत, सांची या सारनाथ। इनमें से सांची को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बिंबिसार ने नहीं बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में कौन सा है? ये है आपका कालसी नहीं होगा, गिरनार नहीं होगा, शाहबाजगढ़ी है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली में है क्या? नहीं होंगे, संस्कृत में भी नहीं है, ये प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ये हुआ था पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, पत्थर की पट्टियों पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? वुलर ने पढ़ा था क्या? गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। रॉबर्ट सेविल ने पढ़ा था क्या? ये भी नहीं होगा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कि? हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वह स्थान कौन सा? देखिए, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। अनुराधापुर इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अनुराधापुर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुराधापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? वो मिलता है आपका कालसी में मिलता है क्या? गलत हो जाएगा। रम्मिन देई भी गलत हो जाएगा। विशिष्ट कलिंग राजा देश में भी नहीं होगा। मास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस के प्री में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के देखें, प्ले लिस्ट आपको आई बटन में दे दी जाएगी। अगर आपने साइंस की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो साइंस का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसे भी आप जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसकी भी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, UP पैट साइंस के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी
सुबह वाली साइंस की क्लास में। तो थैंक यू सो मच।